नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल जो है पानी के बड़े बिलों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच अब सीएम अरविंद केजरीवाल का अजीबोगरीब बयान सामने आया, जहां वो खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करते नजर आए। जी हां, अरविंद केजरीवाल खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहने वाले अरविंद केजरीवाल की पानी और बिजली फ्री है अपने ही बयान के बीच में जो है फंसते नजर आए, क्योंकि एक महिला ने उन्हें बुरी तरीके से सबके सामने एक्सपोज कर दिया। जी हाँ, एक महिला जो है, एक बूढ़ी महिला थी जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। वो भीड़ में गए और उन्होंने सोचा कि भीड़ में जाके वो अपना एक, आप कह सकते हैं, इमेज बनाएंगे, लेकिन महिला ने साफ तौर पर जो है चीजें कही कि किस तरीके से 1.25 लाख रुपया बिजली का बिल आया है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का वहां चेहरा देखने लायक था। सब बीजेपी जो है इसे लेकर रिएक्शंस भी दे रही है। वहीं पानी बिल को लेकर दिल्ली जल बोर्ड, जो कि अरविंद केजरीवाल के अधीन है, दिल्ली जल बोर्ड को लेकर भी अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुर्खियां बिटोरता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर वो साफ तौर पर ये कहते सुने जा सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में जब है जो बिल जब ज्यादा आता है तो यहाँ पर रिश्वत देनी पड़ती है, रिश्वत दे दो तो बिल जीरो हो जाता है। इसी तरीके से काम होता है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में जो अनियमितताएं हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रही है, खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बूढ़ी महिला की जिसने अरविंद केजरीवाल को सबके सामने बेनकाब कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भीड़ में एक महिला के पास गए थे। इस दौरान जो है बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, महिलाओं से जो है मिल रहे थे, और इसी दौरान अरविंद केजरीवाल जब उस महिला के पास गए तो उस महिला ने बताया कि कैसे उनको 1,25,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, और उनके फेस पे जो है उनके फेस पर ही उन्होंने ये बात जो है कह डाली। जिसके बाद जो है यहाँ पर ये साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, जो अरविंद केजरीवाल बिजली की बात करते थे फ्री देने की, पानी की बात करते थे फ्री देने की, वो अपने ही बयान में बुरी तरीके से फंस गए। बीजेपी ने इस वीडियो को फिर से साझा किया, और बीजेपी ने इस वीडियो को साझा करके क्या कहा है सुनिए। उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी की भाड़े की भीड़ में माताजी आउट ऑफ सिलेबस आ गई। केजरीवाल, माताजी तीर्थ यात्रा पर हो आई, कहाँ गई थी? माताजी, मैं कहीं नहीं गई। माताजी 1.25 लाख रुपए बिजली का बिल आया है। माताजी कहती है कि 1.25 लाख रुपए बिजली का बिल आया, और केजरीवाल का मोए मोए हो गया। तो ये जो है बीजेपी के द्वारा जो है बीजेपी दिल्ली ने इसे पोस्ट किया है, और अरविंद केजरीवाल की बखिया उगड़ते यहाँ पर वो नजर आ रही है, जहां पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आ जाता है, उसी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस माताजी आ गई, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक वीडियो जो अरविंद केजरीवाल का सामने आ रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह बात मानते नजर आ रही है कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर उनकी सरकार है जो प्रोटेस्ट भी कर रही है, जो अब यहाँ पर अपने ही दिल्ली जल बोर्ड के लिए प्रोटेस्ट भी आज कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुद ही कह रही हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता, आप रिश्वत देंगे और आपका जो अब बिल है वो जीरो हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ जो है जनसभा को संबोधित कर रहे थे, पानी के बिल को लेकर, बिजली के बिल को लेकर बात किया, बीजेपी के ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बंद कराने का, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का, दवाइयां नहीं प्रोवाइड कराने का, कई तरह तरह के आरोप लगाए। इसी बीच उन्होंने कहा कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और खुद सिर्फ अपने लिए नहीं, मनीष सिसोदिया का जिक्र करके उनके लिए भी नोबेल पुरस्कार मांग लिया। आखिर क्यों नोबेल पुरस्कार उन्होंने मांगा है, क्या कुछ उनका बयान था, समझिए। तो पानी के बढ़े हुए बिल भुगतान को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के रुक जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी के गलत बिल आने से तकरीबन 11 लाख परिवार परेशान है। हमारी सरकार पानी के इन गलत बिलों को ठीक करने के लिए स्कीम जारी जो है करेगी, लेकिन भाजपा ने साजिश करके उसे रोक दिया। लेकिन हम संघर्ष करेंगे, इस स्कीम को लागू करवा देंगे। उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह से सरकार चला रहा हूं, आप लोग समझ नहीं सकते कि ये काम कैसे जो है हम कर रहे हैं, हमें काम ही नहीं करने देते हैं। मैं जिन हालात में सरकार चला रहा हूं, उससे मुझे उसके काम करने के तरीके के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। सरकार मैं चला रहा हूं और अधिकारी एलजी की सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि अधिकारियों के तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए, तो इन्होंने जो है संसद में कानून बनाकर उसे पलट दिया। मगर मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। मेरा नोबेल पुरस्कार मेरी जनता है, मुझे और कोई नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए। केजरीवाल ने लोगों को समझाई स्कीम। उन्होंने कहा कि हमारी स्कीम क्या है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने कितना अच्छा काम किया था, मोहल्ला क्लिनिक हमने दिया, मोहल्ला क्लिनिक में कितने अच्छे काम हो रहे थे। बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छा क्लासरूम दिया। बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं वहां
पर आप पढ़े, उतनी अच्छी सुविधाओं के साथ जो है आपके बच्चे भी पढ़े, आपके बच्चे भी आगे बढ़े। और इसी वजह से जो है बीजेपी वाले इस तरीके से हमारे काम को रोकने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये कभी नहीं चाहते हैं कि जो गरीब के बच्चे हैं उनको उस स्तर का जो अगर आप कहेंगे एजुकेशन मिले। उन्होंने कहा कि मुझे ही बस पता है कि इस दिल्ली की सरकार को मैं कैसे चला रहा हूं, क्योंकि सिर्फ अगर आप कह रहे थे कि दिल्ली एलजी को इन्होंने सारी पावर दे दी है, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके सुनते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जरा एक बार आप सुनिए। मकान लेके चल रहे हैं, किराया रोक दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने टेस्ट रोक दिया, लेबोरेटरी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो बंद करा दिया इन्होंने। आप ये कहोगे केजरीवाल कैसे कह रहा है सरकार तो हमारी है? सरकार हमारी है जी। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली साल ऑर्डर करा था कि सारे अधिकारी चुने हुए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। इन्होंने संसद में कानून ला के कह दिया नहीं, केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करेंगे, एलजी को रिपोर्ट करेंगे। अब ये जितने अधिकारी हैं वो हमारी नहीं सुनते, वो एलजी की सुनते हैं। एलजी बुला के कहता है खबरदार जो केजरीवाल की बात वाली सारी दवाइयां बंद कर दो, सारे टेस्ट बंद कर, टेस्ट बंद कर दिए, दवाइयां बंद कर दी, किराया बंद कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली बंद कर दी। पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा इनको, पाप चढ़ेगा इनको। ऊपर वाला देख रहा है, इनको अहंकार हो गया, रावण को भी अहंकार हो गया था कि वो खुदा है। बीजेपी खुदा नहीं है, बीजेपी भगवान नहीं है, भगवान देख रहा है। अंत पंत में हर कर्म कर्म का फल तो मिलता है जी। हम लोग, मैं जानता हूं किस तरह से इनसे लड़ के मैंने दोबारा दवाइयां, आपको बताता नहीं हूं हर चीज में, टाइम नहीं मिले, सारी दवाइयां दोबारा चालू करा दी, सारी पेमेंट करा दी सबकी, सारे टेस्ट दोबारा चालू करा दिए, सारी मैंने जो किराया था, बिजली का बिल था, सारा दोबारा भर। और अब ये पानी के बिलों को लेके आ। तो दोस्तों पहली चीज, ये पानी के बिल भी ठीक करा के रहूंगा, आप चिंता मत करना, आपका बेटा जिंदा है। केजरीवाल बहुत प्यार करता है आप लोगों को, केजरीवाल आपका बेटा है, केजरीवाल बहुत प्यार करता है केजरीवाल को। आपने ये बिल भी ठीक करा के रहूंगा, जैसे आज तक दूसरे सारे काम कराए थे वैसे सारे काम कराऊंगा। एक बस आप लोगों से गुजारिश है, आई ऑल्सो लव यू। एक गुजारिश है, आपका साथ चाहिए। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है, लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। इस बार देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इस बार अगर सातों के सातों सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, भाई साहब ये एक सुरक्षा कवच बन जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। फिर एलजी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि संसद के अंदर हमारी तूती बोलेगी, दिल्ली की आवाज उठेगी संसद के अंदर। अब ये जितने सातों सांसद आपने चुन रखे हैं, कभी दिल्ली की बात करते हैं? नहीं। कभी एक बात इनमें से सातों में से एक आदमी ने दिल्ली की आवाज उठाई? नहीं। कभी दिल्ली की बात नहीं करते। आप ये सातों सीट दे दो मेरे को, उसके बाद किसी एलजी की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों की तरफ आंख उठा के देख ले। आप ये सातों सीट दे दो मेरे को, लोकसभा चुनाव पूरे होने की 15 दिन के अंदर सारे बिल जीरो हो जाएंगे। आप और ये जितने बिल हैं, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं जो गलत आए हैं। आस पड़ोस में कोई बीजेपी वाला हो, उसके घर से घंटी बजाना, बाहर निकलेगा उसके सामने बिल जला के उसके घर के सामने। भारत माता की, भारत माता की। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर जो है एजुकेशन को लेकर, जो है पानी का बिल लेकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर कह रहे हैं। लेकिन लोगों का सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आना चाह रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने जनता से कई तरह के वादे किए। उस दौरान ये कहते थे सब फ्री दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी, ये सारा काम सरकार करेगी। यही नहीं, स्कूल क्लासरूम के बारे में भी उन्होंने कई सारे बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन धरातल पर अगर ये चीजें फ्री है तो फिर पानी का बिल कहाँ से आ रहा है? वो महिला, वो माता जी जो कह रही है कि
कि 1,25,000 का बिल आया है, आखिर उनके पास इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से आ रहा है? तो जो फ्री के वादे उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो फ्री तो है नहीं, बकायदा उसका ज्यादा बिल जो है उल्टा लोगों के पास आ रहा है। और उस बिल को कम करने की अब ये बात कर रही है। अब ये कहते हैं कि हम एक नया जो है समझौता, नया स्कीम लेकर आएंगे जिसके तहत जो है बिल कम हो जाएगी या फिर बिल आपको इस तरीके से देना पड़ेगा। तो जो चीजें फ्री थी अब उसकी अगर आप कहेंगे कि पैसे जो है जनता से मांग रहे हो और कह रही है कि मैं जनता के लिए बहुत सोचता हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, और कई सारी चीजें जो है वो कहते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।